नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में अकल्पनीय, अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया पर स्वागत, अभिनंदन करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को नमन करते हुए हम अपने ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने-अपने अल्लाह वाहे-गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, आज शुभ घड़ी में हम अपने ब्लेशर को नमन करते हुए और इस इनक्रेडिबल इंडिया के हमारे क्रिएटर शर्मा ब्रदर्स एंड जितने भी हमारे मेंटोर हैं, हमारे अजय शर्मा जी, रोहित भाई, हमारे टेक गुरु अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, मधुमिता जी, अनिल मेमन साहब, हमारे दीपेन तोरनिया भाई और हमारे अजीजुर रहमान साहब, हमारी यूथ आइकॉन वासवी शर्मा और बाद हमारे जी यहाँ पर उपस्थित हमारे पैनल में सम्मानित होस्ट आदित्य मित्तल साहब और यहाँ पर उपस्थित हमारे बांग्लादेश से शंभू कुमार जी और रत्ना जी, हमारे शंकर प्रसाद शाह जी, यहाँ पर उपस्थित आप सभी जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ और किन्हीं का नाम छूट गया हो, लिस्ट लंबा है, तो मैं आप सबका एक बार फिर से आज इस अतुल्य भारत के मंच पर 5 जनवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम में आगे की बात करेंगे और आप सबसे आग्रह करेंगे कि कोई भी माइक प्लीज ना खोलें और डिस्टरबेंस उससे होता है माइक बंद करने खोलने में, ये आप सबकी जिम्मेवारी है। आप अपने-अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करें और इस सेशन को सफलतापूर्वक आगे ले जाने में मुझे मदद करें। दोस्तों, कल भी आप लोगों ने देखा होगा मीटिंग में बहुत सारे 360 का अपडेट मैंने बहुत ही क्लियर ढंग से बताया था। 360 का अपडेट बैक ऑफिस में भी आ चुका है। आप वहाँ पर अपडेट सेक्शन में जाकर के उसको पढ़ सकते हैं, अपनी-अपनी भाषा में, अपने-अपने सुविधा अनुसार। 8:30 बजे के सेशन में अजय भाई ने भी उसको क्लेरिफिकेशन दिया था, क्लियर कट बोला था, आसान शब्दों में आप लोग वो भी देख सकते हैं। लेकिन फिर हम लोग कुछ पॉइंट पर रिव्यू करेंगे यहाँ पर और सबसे पहले आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो हमारा पेड प्रोडक्ट है वो कनेक्ट, जो 1 सितंबर से शुरू हुआ था। पेड प्रोडक्ट पर मैंने 100 एपिसोड सफलतापूर्वक किए हैं और जो फ्री का जो हमारा चल रहा था, उस पर भी 100 एपिसोड हमने पूरे किए हैं। यानी आज 201 सेशन आज सफलतापूर्वक हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। डबल सेंचुरी हम लोगों ने लगाया है, वो आपके सहयोग के कारण ही हुआ है। ऐसे मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों और इसका क्रेडिट मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। आप जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर खट्टी-मीठी यादें 201 वीक से 201 एपिसोड में हम लोगों ने साझा किया है और आप सबका प्यार दुलार हम सबको मिला है और यही प्रेरणा देता है मुझे निरंतर आगे बढ़ने का। दोस्तों, यहाँ पर आज हम मुख्य पॉइंट पर बात करेंगे, इधर-उधर की बात नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही जानना तो एक ही उनका एक व्यू होता है सोचना कि सब तो ठीक है, सब अपडेट आ गया लेकिन पेमेंट कब आएगा, पैसा कब मिलेगा, एपल्स कब आएँगे? इसको सोच करके बहुत सारे लोग पैनिक हैं और वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। वो समझना ही नहीं चाहते हैं दोस्तों। वो सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि एपल्स कब आएगा। सर ने कल बोला कि आप लोग जो लोग भी पैकेज बाय कर लिए हैं, आपका कांग्रेचुलेशन है और जिन लोगों ने पैकेज बाय नहीं किया है, वो कृपया अपने पॉकेट से हाथ निकालिए, जो मुट्ठी बाँध करके भींच के आप रखे हैं मुट्ठी, आप उसको खोलिए। पूरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रहा है। आपकी सफलता की कहानी यहाँ पर लिखी जा चुकी है
और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अगर आपको जाना निश्चित है, तो आपको भी अपना हाथ अपने पॉकेट से निकालना पड़ेगा। इन द सेंस कि उन्होंने क्लियर बोला है कि सभी को पैकेज बाय करना अनिवार्य है। अब आप कितना विश्वास करते हैं ऑन पेसी पर, आप कितना विश्वास करते हैं इस सिस्टम पर, वो आपके ऊपर में निर्भर है। अगर आपको 100% विश्वास है कि ऑन पैसिव से मुझे आर्थिक आजादी मिलने वाली है, तो उसकी शुरुआत आपके पैकेज बाय से ही होती है दोस्तों। यहाँ पर 2 स्टेप था। पहला स्टेप कि हम लोगों ने $97 दे करके और फाउंडरशिप लिया था, अपना पोजीशन को लॉक किया था। सेकंड यहाँ पर स्टेप है और वो $97 आप सबको लौटा भी दिया गया। सेकंड स्टेप है कि आपको $93 अभी दे करके और अपना जो जर्नी है ऑन पेसी में ऑटोमेशन का, ऑटोमेशन से आपको जो टारगेटेड ट्रैफिक मिलने वाला है, आपकी आर्थिक आजादी की कहानी शुरू होने वाली है, उसके शुरुआत के लिए आपको $93 पे करना ही होगा। ये क्लियर कट संदेश था एस फारा सर का कल के वेबिनार में 360 में उन्होंने बोला था। तो जिन लोगों को ऑन पेसिव पर विश्वास है, ऑन पेसिव के सिस्टम पर विश्वास है, वो बिना देर किए हुए आपको पैकेज बाय करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने $97 दे करके अपना टिकट बुक कराया था, अपने संस्थापक सदस्य के लिए पोजीशन को लॉक किया था, यहाँ भी आपको अपने आर्थिक आजादी के लिए आपका पोजीशन लॉक करना होगा अभी। जिन लोगों को विश्वास नहीं है, वो लोग अभी इंतजार कर सकते हैं। आपका कोई यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसर ने भी बोला है कि अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप अभी पेवेलियन में बैठिए, देखिए कि क्या खेला हो रहा है और जब लोगों को एप्पल्स मिल जाए, यहाँ पर लोगों को जब इनकम आने लगे, तो आप लोग बिल्कुल ही यहाँ पर पैकेज बाय कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आज और अभी से आप सफलता की कहानी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपको बिना देर किए हुए अपना पैकेज बाय करना चाहिए। आप सबको पता है कि $50 जो डिस्काउंट हम सबको मिला है, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। जो पहले 31 दिसंबर था, अभी वह 31 जनवरी तक वो चीजें यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। तो आप लोग उसके लिए इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके अपना पैकेज बाय कर लें। आपको प्रॉब्लम हो रहा है अपने अपने ब्लेसर से या जिनसे भी आप सहायता ले सकते हैं, आप सहायता लीजिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में आप पैसा, अपना आईडी पासवर्ड ना दें, नहीं तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और अभी ये जो सिचुएशन है, बिल्कुल डिलीवरी आवर का सिचुएशन है। तो हमारे और आपके घर में जो माताएं बहनें डिलीवरी आवर में होती हैं, तो हम लोग जो सावधानी बरतते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर भी वही सावधानी आपको बरतना है, क्योंकि एक गलती आपके भविष्य को बिगाड़ सकती है दोस्तों। तो हम यहाँ पर आपको एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप पैकेज बाय करने में अगर असमर्थ हैं, तो आप अपने अपने ब्लेसर से संपर्क करें या आप जिन पर विश्वास करते हैं, जिनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी से बहुत ही फ्लैबलेस पैकेज बाई हो रहा है। कार्ड पेमेंट में इश्यू आ रहा है। मैं लगातार लगता है कि 30 दिसंबर के रात से मैं कार्ड पेमेंट करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरे कार्ड से अभी एक भी पेमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जिनका जिनका हमने क्रिप्टो करेंसी से करवाया है, उनका सफलतापूर्वक पैकेज बाई हो चुका है। और उसमें अगर आपको मालूम है क्रिप्टो करेंसी से कैसे पेमेंट करते हैं, तो आप बिल्कुल ही उससे आप पेमेंट करें। अन्यथा जो लोग एक्सपर्ट हैं, उनसे 2-5 रुपया ज्यादा भी देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई वांदा नहीं, आप उनसे जरूर करवाइए। आप यहाँ पर एक लंबे विजन को देख करके आए हैं दोस्तों। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, साव जी हैं, अजय साव जी, माइक कृपया बंद रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से करिए, अन्यथा आप दूसरे लोगों से मदद ले सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसी से करने में महारत हासिल है, जो एक्सपर्ट हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं।
दोस्तों, यहाँ पर अब जो सिचुएशन है, अभी करंट सिचुएशन जो है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है एज सर के अनुसार कि एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। उन्होंने कहा कि 2023 जो था हमारा, वो डिलीवरी आवर था, और हम जब डिलीवरी पीरियड में रहते हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं जो हमको लेना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जान को भी आ जाता है। तो वैसे सिचुएशन से गुजर करके हमने 2023 से पार होकर के आज हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सारा चीज अंडर कंट्रोल है। मेन बेसिस चीज यहाँ पर क्या है? दो मेन बेसिक चीजें हैं जिस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। पहला है कि हमारा कंपनी एथिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो इन हाउस ऑर्गेनिक होना चाहिए, और उसमें कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो दुनिया के पास नहीं है, हमारे पास है, तो लोग हमको जरूर अप्रोच करेंगे। वो चीजें हैं, आपने देखा भी। सेकंड थिंग हमारा ये है कि हमारा पेमेंट प्रोसेस जो है कंपनी का, वो बिल्कुल ही स्मूथली होना चाहिए। तो सेकंड पोजीशन पर जो हम सेकंड पॉइंट पर बात करें, तो हमारा पेमेंट प्रोसेस जो है वो कहीं न कहीं अभी स्लो था, और उसके चलते जो है यहाँ पर कुछ-कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। जिस बग्स को निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे थे, वो बिल्कुल हो चुका है। बेसिकली आपने देखा होगा कि सितंबर और अक्टूबर में 2 पेमेंट मर्चेंट हम लोगों ने हायर किया था। 2 बड़ी-बड़ी कंपनियों को, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है पेमेंट मर्चेंट में, हम उनका नाम यहाँ पर नहीं लेंगे। वो कंपनियाँ हाथ खड़े कर दिए। सर का मानना था कि अभी हम जब शुरुआत कर रहे हैं, तो हम थर्ड पार्टी पेमेंट मर्चेंट से हम अपने लोगों को पेमेंट करना शुरू कर देंगे, ताकि बहुत से लोग परेशान हैं। लेकिन उनका ये जो सोच था, वो बिल्कुल विफल हो गया, और वो दोनों कंपनियां भाग गई। 1 महीना भी फ्लेबलेस नहीं चल पाया दोस्तों। यहाँ पर भी अभी का जो सिचुएशन है, आपने देखा होगा कि मिड नवंबर से हमारा पेमेंट गेटवे जो नया स्टार्ट हुआ है, वो फ्लेबलेस चल रहा है। नवंबर में चला, दिसंबर में चला, और टिल नाउ अभी तक चल रहा है। सर ने अभी 360 में बताया कि जितने भी पेंडिंग पेमेंट हैं वो सब क्लियर कर किए जाएँगे अभी कुछ ही दिनों में। हर सप्ताह, हर नेक्स्ट वीक आपको एक नया आयाम देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने एक चीज़ और मुख्य जो बातें कही थी, उस पर हम आज ज़रूर प्रकाश डालेंगे कि यहाँ पर अब कोई भी चीज़ घोषणा नहीं होगा। आप ये ध्यान में रखिएगा। कोई चीज़ यहाँ पे घोषणा नहीं की जाएगी, अचानक आपको ओईएस में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए हम सबको अपने-अपने इकोसिस्टम पर, ओईएस पर नज़र बनाए रखना चाहिए दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इकोसिस्टम में अब क्या नया अपडेट आया है, और उसके लिए जानकारी हमको इकट्ठा करना है। तो ये 11:30 बजे का जो सेशन होता है, हम निश्चित रूप से जो नई चीज़ें आती हैं हमारे ओईएस पर, हम ज़रूर उस पे डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नई-नई चीज़ें जो आने वाली होती है, उसके पहले मैं आपको आगाह कर देता हूँ। आपने देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप मेरा जो होता है, वो अभी मेरे समझ से इंडिया में सबसे फास्ट अगर कोई न्यूज़ मिलता है आपको, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा ज नॉलेज है, जानकारी है। ये ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ, ना मानता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ ईमानदारी से, और ऑन पैसिव को जीता हूँ। ऑन पैसिव को मैंने अपने साँसों में बसा लिया है, जिसके कारण मैं रियल टाइम पे रियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ, दे पाता हूँ। और संभवतः प्रयास मैंने किया है कि जो चीज़ पॉपअप मैसेज आने वाली है ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में, उससे पहले हम आपको मैसेज दे देते हैं। शुरुआत में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था मुझे कि आप ये कहाँ से मैसेज लाते हो? आपका ये मैसेज मिलने का सोर्स का क्या है? आप सोर्स बताइए। तो दोस्तों, क्या कोई सोर्स बताता है? किसी भले आदमी से आप बोलिए, कोई बिज़नेसमैन से, या किसी भी सफल आदमी से पूछिए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो कोई नहीं बताता है। आप आम खाइए, गुठली गिनने का कोशिश मत कीजिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पर निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा, और कल के भी वेबिनार में एक भाई ने प्रश्न किया था, पंजाब के थे, और उनकी पत्नी उनके साथ में उन्होंने बात किया था।
उनकी बिटिया की शादी करनी थी, तो उन्होंने कहा था कि क्या मैं यहाँ से अपनी बिटिया की शादी कर सकता हूँ? माइक मत खोलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी बिटिया की शादी करने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने महल बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीदने के लिए नहीं आए हैं। हम देश-विदेश की यात्रा करने नहीं आए हैं। इसलिए हम ऑन पैसिव में नहीं आए हैं। हम यहाँ मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए आए हैं। हम यहाँ मदर टेरेसा बनने के लिए आए हैं। यस, बाय डिफ़ॉल्ट हमको भी महल चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमें भी बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसा चाहिए, हमें भी विदेश यात्रा करने की शौक है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। इसके लिए हमको यहाँ पे टारगेट भिड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि और कैलकुलेशन नहीं करना है, कितना आएगा, क्या होगा, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जैसे आप अगर समुद्र में खड़े हैं, तो आप पानी की अगर चर्चा करेंगे तो वो बेवकूफ़ी होगी, पानी कितना है? आप समुद्र में कहीं भी खड़े हो जाइए, आपके नीचे पानी उतना ही है। तो जो लोग कहने का मतलब है कि ऑन पैसिव रूपी समुद्र में खड़े हैं, तो आप इनकम के लिए आप सोचना बंद कीजिए। मैंने कई एपिसोड में आपको जानकारी दिया है कि ऑन पैसिव कोई पैसे बनाने वाला झाड़ नहीं है। यहाँ पर पैसे बनाने की कोई ऐसा 5 लगाओ 10 पाओ ऐसा कोई स्कीम नहीं है। ऑन पैसिव रियल बिज़नेस है दोस्तों, और रियल बिज़नेस में चीज़ें सारी चीज़ रियल होती है और 100% होती है। स्टेप बाय स्टेप हम सबको चलना पड़ता है। जैसे आप अगर अपने जीवन में अपने वैल्यू को बढ़ाइएगा, तो पैसा झक मार के आपके पीछे आने वाला है। आप एक आम स्टूडेंट हैं, आपके साथ जो सहपाठी आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, कई लोग आईएएस हो जाते हैं, कई लोग आईपीएस हो जाते हैं, कई लोग मज़दूर रह जाते हैं, कई लोग चौकीदार बन जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, उन्होंने अपना वैल्यू को बढ़ाया है, उसके वैल्यू के अनुसार उनके पीछे पैसा आता है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे यूनिक आज मैं अगर आपको बात बता दूँ, तो एक ही यूनिक मैं देखता हूँ ऑन-पैसिव में, जो ऐश-मुफारा ने हम सबों के साथ किया है, कि हम चाहे किसी जाति, बिरादरी, धर्म से हों, हम किसी देश-विदेश के लोग हों, स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों, महिलाएँ हों, डज़न्ट मैटर। आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, पढ़े-लिखे हों, अनपढ़ हों, अंधे हों, बहरे हों, कोई लेना-देना नहीं है। सबकी वैल्यू एक समान से ऑन पैसिव में ऐश-मुफारा ने बढ़ाने का काम किया है। जो सबसे बड़ा एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी में आज के सिनेरियो में है, जो दुनिया की किसी कंपनी में नहीं है दोस्तों। जहाँ पर आप प्लग एंड प्ले सिस्टम जो है, इन इट टू विन इट डन डील का जो सिस्टम है, वो दुनिया में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं है। आप चाहे कितना भी अरबों-खरबों रुपया लगा दीजिए, लेकिन आपको इन इट टू विन इट नहीं होगा, प्लग एंड प्ले सिस्टम नहीं होगा। आप जुड़ गए, तो आप यहाँ से जीत गए, ऐसा कोई सिस्टम धरती पर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन पैसिव है, जो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफर्रह ने बनाया है, और वो भी जो लोग उस टाइम पीरियड तक अपने आप को फाउंडरशिप में रजिस्टर कराया था, उन लोगों को ही ये सुविधा मिली है, बाकी और किसी को सुविधा संसार में नहीं मिला है दोस्तों। तो अपने आप पर आपको फ़क्र होना चाहिए कि हम लोगों ने सही टाइम पे सही डिसीज़न लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने संस्थापक सदस्य का जो पोज़ीशन था, उसको हम लोगों ने ग्रैब किया। आज मैं फ़क्र के साथ कह सकता हूँ कि वी आर प्राउड ऑफ ऑन पैसिवियंस। हम लोग सभी ऑन पैसिवियंस हैं और इस कंपनी के संस्थापक सदस्य हैं। संस्थापक सदस्य का रोल क्या होता है? संस्थापक सदस्य का रोल होता है कि जब आप कोई चीज़ बिगिनिंग से आप उसमें जुड़े हैं और वो चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम उसके ऊपर में उँगली नहीं उठाते हैं। हम चुपचाप उसमें अपनी सहभागिता दिखाते हैं और अपने क्रिएटिविटी से हम उस चीज़ को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पॉजिटिविटी से हम उस चीज़ को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ भी हम सबको एक चीज़ करना चाहिए, हमको यहाँ पर कंप्लेनर नहीं बनना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कंप्लेनर अगर आप बनेंगे, तो शिकायत कौन करता है? आप सबको पता है। जो फेल्यूर लोग हैं संसार में, वो शिकायत करते हैं। हम सभी विजेता हैं दोस्तों। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि वी आर ऑल विनर इन ऑन पैसिव कंपनी। तो हमें यहाँ पर कंप्लेनर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें पहली बार कोई चीज़ आती है संसार में,
तो वो आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं होती है। जब आप उसको पूरी तरह से पिक्चर देख लेते हैं, तब आपका पिक्चर क्लियर होता है। जब ओ कनेक्ट हमारी पहली बार पहले डे हम लोगों ने लॉगिन किया था, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आया था, मुझे भी आया था। अरे यार 2018 से बना रहा है, एक प्रोडक्ट बनाया भी तो ऐसा बनाया कि हम लोग लॉगिन ही नहीं कर पाए, उसमें जा ही नहीं पाए। ये कैसा प्रोडक्ट बनाया है? लेकिन आज देखिए ओ कनेक्ट में हम लोग फ्लैबलेस यहाँ पर जॉइन कर पा रहे हैं। हम सभी जो है यहाँ पर सफलतापूर्वक मीटिंग ले रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है, रिवॉल्यूशन है दोस्तों। चीज़ें ऐसे ही बनती है। आइए हम सेकंड पॉइंट पर हम विचार करते हैं, जो हमने बोला था कि आप लोग जो कहते हैं कि हम अपनी बिटिया की शादी कर सकते हैं, अपने बेटों को पढ़ा-लिखा सकते हैं, क्या हम विदेश यात्रा कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें 2024 में होगा, ये इसकी गारंटी एस मुफारा सर ने दिया है और मैं भी आपको आश्वस्त कर सकता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर कि 2024 में आपको निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी और 2 साल और आपको देना होगा आपके आर्थिक आज़ादी के लिए। 2024 चल रहा है, 2024 और 25 जब पूरा हो जाएगा, तो 2026 में आपको महसूस होगा कि मुझे आर्थिक आज़ादी मिल चुकी है और निश्चित रूप से हम सब मदर टेरेसा के रूप में काम करने वाले हैं। जो भी हम सबको इनकम मिलेगा, सब लोग हम अपना-अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पहले नंबर। किसी के कर्जे हैं बहुत सारा, किसी के घर मकान बनाना है, किसी की शादी करनी है, किसी बच्चों को पढ़ाना है, इलाज करवाना है। निश्चित रूप से हम लोग पहले ये काम करेंगे। फिर जब हमारे पास जब आर्थिक आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा, देख लेंगे कि नहीं यहाँ पर निरंतर पैसा आ रहा है, हम सिक्योर हो जाएँगे अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, तब हम लोग यहाँ से लोगों को ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे। हमारा प्रस्तावित भी है कि हम एक फाउंडर कम्युनिटी बना करके हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी ऐसा बनाएँ हम लोग सब मिल कर के, जहाँ पर जो लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, पैसे नहीं हैं, हम उनको मुफ्त इलाज वहाँ करवा सकें। जो लोग शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, उनको हम मुफ्त शिक्षा दे सकें। जिनके घर पे छत नहीं है, हम लोग उनको यहाँ पे न पॉइंट आउट करके उनके घर पर छत दे सकते हैं। ये हम सब फाउंडर कम्युनिटी मिलके कर सकते हैं दोस्तों। एक-एक फाउंडर की जो वैल्यू है, आप एक-एक डिस्ट्रिक्ट को सँभाल सकते हैं, इतना वैल्यू है। तो फिर आप व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं कि हमको इतना मिलेगा और उतना मिलेगा और ऐसे होगा, वैसे होगा, कितना आएगा? तो आप यहाँ पर आकलन पैसों का आकलन बिल्कुल ही ना करें। आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएँ कि ऑन पैसिव में आप आ चुके हैं, तो आपको आर्थिक आज़ादी मिलना तय है। तो आर्थिक आज़ादी की जब हम लोग बात करते हैं तो $1000 और लाख डॉलर की बात नहीं है। वहाँ पर अनलिमिटेड अभी एसर ने अभी 360 में बोला था कि मैं जिस तरह से लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ, मेरे पास जैसे बंगले हैं, मेरे पास जो गाड़ी है, हमारे पास जो लाइफ़स्टाइल है, अगर आपके पास भी हो जाए तो मुझे खुशी होगी। तब मैं समझूँगा कि मेरी जो ये जीवन यात्रा है ऑन पैसिव के लिए वो सफल हो गई। मैं आपसे कोई भी तरह से ज्वेलसी नहीं रखूँगा। जो अदर कंपनी में होता है कि कोई कंपनी का सीईओ जो है, वो उसका जो लाइफ़स्टाइल होता है, आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एसर ने क्या बोला कि मैं तब तक नहीं छोड़ूँगा जब तक मेरे जैसा लाइफ़स्टाइल आपको ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बात उन्होंने बोला था दोस्तों। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको सारांश में नहीं मिलता, अपडेट सेक्शन में लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन वो बातें वो कह जाते हैं और फिर हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही मार्केबल है कि हमारे सीईओ ग्रेट सीईओ एस्मा फारा सर ऐसी बातें सोचती है कि हम सबका जीवन वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं, उससे भी बेटर बनाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर ऑन पैसिव से मिलने वाले पैसे से अगर आपके सपने पूरे नहीं होते हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से आपके साथ लग जाऊँगा। और ऐसा कोई भी सपना नहीं रहेगा दुनिया में, जो लोगों को सपना ऑन पैसिव से पूरा नहीं हो सकता है। इस बात की पूरी गारंटी उन्होंने ऐश मुफारा साहब ने दी है दोस्तों। लेकिन उसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए? उसके लिए हम सबको क्रिएटिविटी होना चाहिए। हम सबको लॉयल होना चाहिए अपने कंपनी के प्रति, अपने ऐश मुफारा के प्रति। दोस्तों, आप सबको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें नेक्स्ट वीक से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है।
घोषणाएं बल्कि ना हो सकता है घोषणा ना हो, लेकिन आपको वो चीज ओईएस में दिखेगा, आपके इकोसिस्टम में दिखने वाले हैं दोस्तों। तो अभी आप लोगों को एक ही संकल्प है कि जो लोग अभी तक पैकेज बाय नहीं किए हैं, उनको आप मदद करें, सहायता करें। जो लोगों के पास में आर्थिक स्थिति अभी 99% लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी लोग आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसके माध्यम से लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी को ओईएस में रजिस्ट्रेशन करने में मदद कीजिए, किसी को प्रोफाइल अपडेट करने में मदद कीजिए, किसी को आप अल्टरनेट ईमेल आईडी में रिकवरी मोबाइल नंबर, रिकवरी ओमेल आईडी या जीमेल आईडी को रजिस्टर करने में मदद कीजिए। ऐसे भी काम आप कर सकते हैं। लोगों को आप यहाँ पर एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं। जो लोग नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत सारे लोग ने मुझसे कहा कि सर आपका वीडियो देख कर के कई लोगों ने आत्महत्या जो करने जा रहे थे, आज वो उन्होंने आत्महत्या का जो पाप उन्होंने करने जा रहे थे, वो छोड़ दिए हैं। तो ये प्रेरणा मिली है आपके वीडियो से, आपके स्पीच से। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि आखिर मैं ये जो प्लेटफ़ॉर्म चलाता हूँ 11:30 बजे के सेशन में, इससे अगर एक भी आदमी का जीवन मैं बचा पाया हूँ, तो हमारी जो ये तपस्या है, वो पूर्ण हुई। मेरा काम भी यही है कि मैं हर एक आदमी को मिशन विज़न जो हमारे एस सर का है, उसके साथ उसको रिलेट करवा करके आगे बढ़ने में मदद करें। हमारी बस यही एक तपस्या का जो मुख्य पॉइंट है दोस्तों वही है। तो यहाँ पर हम सबको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं और मैंने एपिसोड में बताया है कि लोग परेशान हैं, पैनिक हो रहे हैं, परेशान वही लोग हो रहे हैं जो ज़िंदा हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं तो आप जीवित हैं। जिस दिन आपके जीवन से परेशानी हट जाएगी, प्रॉब्लम हट जाएगा, उस दिन आप मर जाएँगे। जो मुर्दे होते हैं, क्या उनके जीवन में कोई परेशानी होती है? नहीं ना। हम सबको पता है कि मरना तय है, मृत्यु अटल सत्य है। इससे भी बड़ा कोई दुःख का कारण हो सकता है क्या धरती पर लोगों को? लेकिन उससे कितने लोग पैनिक हो रहे हैं कि हमको मरना है? कोई नहीं पैनिक हो रहा है। क्या आपने सुना है कि मृत्यु के भय से किसी ने आत्महत्या कर लिया हो? हम लोग जो आत्महत्या करते हैं या कोई भी अ, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है या टेंशन में हमारे पास ब्लड प्रेशर शुगर और तरह-तरह की जो बीमारी होती है, वो क्या मृत्यु के भय से होती है? नहीं ना। हम लोग अनावश्यक भय से, अनावश्यक कारण से हम लोग मृत्यु को गले लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, एक-दूसरे का जान ले लेते हैं। ये कितना विविधता है दोस्तों। एक अटल सत्य है कि हम सबको मरना है, लेकिन कितने लोग डरे हुए हैं इससे? कोई नहीं डरा हुआ है और ना ही इसके डर से किसी ने आत्महत्या की है। अगर कहीं की है संसार में तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि मृत्यु के भय से किसी ने आत्महत्या कर ली। आदित्य भाई, कोई किया है आज तक जीवन में? तक जीवन कोई नहीं किया है। हम लोग नाहक परेशान हैं। हमारे पास कर्ज़े आ गए हैं, हमारे बेटे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, बिटिया की शादी नहीं हो रही है। ये कब हुआ? ये आपके जन्म होने के बाद आया ना। आपने शादी करी, बच्चे हुए, सारी चीज़ें हुई, आपके माता-पिता, आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव, ये दुनिया जहान आपके जन्म होने के बाद ही आया और आप नहीं किए। ये नियति है, ये होते रहता है, हर लोगों के पास में है। ऑन पैसिव में हम सबको आर्थिक आज़ादी जब मिल जाएगी, तो क्या हमारे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे? नहीं होंगे दोस्तों। प्रॉब्लम तो तब भी रहेगा। हो सकता है किसी की पत्नी भाग जाएगी, हो सकता है किसी के बेटा-बेटी उसके साथ नहीं रहेंगे, हो सकता है आपका स्वास्थ्य अच्छा ना रहे। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में दुःख का कारण तब भी बना रहेगा। लेकिन उसको अगर हम किक मार करके हटा दें अपने जीवन में, चल हट, तेरा कोई काम मेरे जीवन में नहीं है। प्रॉब्लम को आप फ़ोकस करोगे तो जीवन में प्रॉब्लम ही आएगा। अगर आप समाधान पे फ़ोकस करोगे तो आपके पास समाधान के रूप में बहुत सारी चीज़ें आएँगी। अगर ईश्वर आपको दुःख दिया है, अल्लाह वाहेगुरु गॉड ने दुःख दिया है, तो कहीं न कहीं उसके एक दरवाजे को खोल के रखा है। सिर्फ़ आप ठंडे दिमाग से सोचो, विचार करो और आगे बढ़ जाओ। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा इतना कर्जा है, मेरा घर ज़मीन बिक जाएगा, बिकने ना दो यार, क्या दिक्कत है?
क्या प्रॉब्लम है? आपने खरीदा था क्या? आप ऊपर से लेके आए थे क्या? बिकने दीजिए। हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। यहाँ पर आपके पास में आप चाहे तो जिला के जिला ज़मीन खरीद सकते हैं, महल बना सकते हैं। तो अभी करंट सिनेरियो में अपने आप को क्यों जला रहे हैं? आप जैसे ही टेंशन में आएँगे, स्ट्रेस में आएँगे, तो आपको बीपी बढ़ेगा, शुगर हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, कार्डियो अरेस्ट होगा, बहुत सारी बीमारियाँ होंगी दोस्तों। तो आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, बिल्कुल ही नहीं, वो आपने नहीं किया है, वो ईश्वर ने दिया है आपको टेंशन। कलाबाज़ी इसमें है कि हम उसको कैसे अपने जीवन से किक मार करके निकाल देते हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियाँ ईश्वर दे रहा है, तो कहीं न कहीं उसका एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है। उस कारण को खोजिए, उस पर विचार कीजिए, हमेशा मेडिटेशन कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, अभी हम सबको यही करना है। ऐश-मुबारक पर हम सबको छोड़ देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो हम सबके लिए कर रहे हैं। डी, 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 ट्रिपल डी पर उन्होंने बात किया था, डू, डाई एंड डेफिनिटली। हम यहाँ पर मरेंगे, करेंगे लेकिन करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तब हम लोगों को क्यों चिंता करना है? आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियाँ आज साइन अप कर रही है, आपको मालूम नहीं है। बड़े-बड़े देश के गु सरकार हमारे साथ काम कर रही है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर तारिक जो हमारे इजिप्ट के जो सीओओ हैं इजिप्ट के, तो वो जो है हमारे और आपके जीवन के लिए पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ओ वीडियो देखा होगा कि एक हॉस्पिटल के बारे में वहाँ पर दिखाया जा रहा है। कितने लोग समझ पाए हैं कि ओ मीडिया में ऑन पैसिव हॉस्पिटल का वीडियो क्यों डाला है? आपको पता है उसमें क्या हो रहा है? आदित्य भाई आपको मालूम है कि ओ सर मीडिया में जो 600 हॉस्पिटल बेड का दान वीडियो किया गया था उसमें। 600 बेड यस, दान यस। किया गया है। अरे रंजना बहन आप तो मेरे साथ ही रहते हो इसीलिए आपको पता है। तो जो लोग ऑन पैसिव में रहते हैं देखिए उनको पता है। बहुत-बहुत बधाई रंजना बहन। तो वहाँ पर जो वीडियो दिखाया गया है हॉस्पिटल का, उसमें ऑन पैसिव ने 600 बेड दान किए हैं। 600 बेड दान किए हैं, जहाँ पे लोगों को मुफ्त इलाज होगा। ये कारवां अभी शुरू हुआ है, स्टार्ट है। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है दोस्तों। ऑन जॉय के बारे में जो हमारे तारिक अनवर बता रहे थे। आप ऑन जॉय के बारे में क्या जानते हैं? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा ऑन जॉय के बारे में। ऑन जॉय हमारा एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट होने जा रहा है, जहाँ पर हमारे जो बच्चे होते हैं जन्म से लेकर के और 20 साल की उम्र तक उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। जैसे हम लोग प्ले स्कूल में डालते हैं बच्चों को जो 3 इयर्स या 2 इयर्स ओल्ड के हमारे बच्चे होते हैं, उनको हम कहाँ डालें? उनकी जो पढ़ाई की व्यवस्था है हम कैसे करें? उनका माहौल हम कैसे रखें? उस चीज़ पर कंपनी विचार करके ऑन जॉय प्रोडक्ट को बनाई है और ऑन जॉय जो प्रोडक्ट है, वो हाथों-हाथ यहाँ पर बिकने वाले हैं दोस्तों। जहाँ पर हमारे बच्चों के करियर के बारे में हम सभी को सोचना ना पड़े। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म एसर ने इजाद किया है, क्रिएट किया है ऑन जॉय, जहाँ पर हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना ही नहीं है, बस उसमें ऐड कर देना है उसको। और सारा चीज़ पढ़ाई-लिखाई से लेकर के हर एक क्रिएटिविटी उनका जीवन प सब चीज़ एवरीथिंग सब आपको वहाँ पर मिलने वाला है। सब कुछ मिलने वाला है। हम लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा फेसबुक पर ना जाए, इंस्टाग्राम पर ना जाए, चूँकि वहाँ पर अनवांटेड बहुत सारे वीडियो और कंटेंट होते हैं। अश्लील वीडियो भी डाले जाते हैं, पोर्न वीडियो भी चलते हैं। हम लोग इस चीज़ को लेकर के आशंकित रहते हैं। वहाँ पर अगर हम दुनिया को एक साफ-सुथरा इंटरनेट देने जा रहे हैं, एक साफ-सुथरा सोशल मीडिया ओनेट के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा कोलैबोरेशन हम लोगों के प्लेटफ़ॉर्म पर होने जा रहा है। और पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है दोस्तों, आपको मालूम नहीं है। पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि कब ऑन पैसिव का पूरा प्रारूप आए और हम ग्रैब कर लें। आपको मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो है, हमारे प्रोडक्ट को खरीद चुकी है, जो पाइपलाइन में है, सेल आउट हो चुका है। चाहे वो हमारा ओ अकेडमी हो, वो अकेडमी बिक चुका है। वो अकेडमी में 25,000 यूनिवर्सिटियाँ टाई अप हुई हैं। 25,000 25,000 और कहीं न कहीं 1500 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, जो नामी-गिरामी हैं, वर्ल्ड के नामी-गिरामी। इंडिया में आपको मालूम नहीं होगा, इंडिया में भी
नामी गिरामी जो यूनिवर्सिटी है वो टाई अप हो चुकी है। एक यूनिवर्सिटी को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, इसलिए कि आई एम नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी अनाउंसमेंट, ओनली फॉर आवर ग्रेट सीईओ एस फुफारा सर। तो वो उनके हिस्से में रहने दीजिए, लेकिन मैं आपको जो अपनी जो हमारी क्रिएटिविटी होती है उससे जो मैंने जाना है, पहचाना है, वो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कल्पना कीजिए ना कि कोई भी कंपनी हम लोग जो कंपेयर करते हैं कि गूगल में तो इतना जल्दी हो गया, फेसबुक में कोई झंझट नहीं है, आप ही की कंपनी में इतना क्यों झंझट हो जाता है? तो दोस्तों वो जब बन रहा था तो हम लोगों ने देखा नहीं उसको। हम लोग वहाँ के संस्थापक सदस्य नहीं थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग संस्थापक सदस्य हैं, बिगिनिंग से सारी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग पैनिक हो रहे हैं। एक बना-बनाया घर में आपको रहने के लिए मौका मिलता है, तो कैसा लगता है? मेरे साथ आप विचार कीजिए। बना-बनाया डेकोरेट सारा चीज़ उसमें उपलब्ध हो। अगर आपको वहाँ पर रहने के लिए अगर दिया जाए, तो आपको कैसा लगता है? यस, बहुत अच्छा। लेकिन एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को आपको दे दिया जाए, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? आप दुखित हो जाएँगे। अरे यार! अभी तो इसमें सीढ़ी भी नहीं बना है। अरे यार! इसमें तो अभी लाइट भी नहीं है। अरे यार! इसमें तो पानी ही नहीं आ रहा है। अरे यार! ये तो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बैठने के लिए सोफ़ा नहीं है, चेयर नहीं है। तो उसी तरह से हमारा अभी ऑन पैसिव है, जिस पर हम लोग दुखित हो रहे हैं। क्या हम सबको दुखित होना चाहिए? नहीं ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और एसर ने अभी 360 में क्या बोला? ये कंटिन्यू अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा, कभी भी हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होगा। यानी हमारा जो ब्लूप्रिंट है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। लगातार हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा, इसलिए कि मदर ऑफ ऑल बिज़नेस है ऑन पैसिव दोस्तों। दुनिया में जो भी चीज़ आपको चाहिए, मनुष्य की आवश्यकता की जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको ऑन पैसिव में मिलने वाला है। आप चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, बिस्कुट, खाना जो भी आप लेना चाहते हैं, आपको ऑन पैसिव में मिलने वाला है। सोचिए, हमको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्लाइट बुक कराना है, आपको कैब बुक कराना है, अभी सब एआई टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कल शंभू जी ने जो बांग्लादेश से हमारे साथ हैं, वो बता रहे थे आप सबको कि यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या-क्या होने जा रहा है दुनिया में। तो क्या ऑन पैसिव उससे वंचित है क्या? हम और भी बेटर दुनिया को सॉल्यूशन देने वाले हैं। हम सॉल्यूशन पर विचार करते हैं, प्रॉब्लम पर विचार नहीं करते हैं। जो विजेता होते हैं, वो सॉल्यूशन पर विचार करते हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी आपके और हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन लाने जा रही है पूरी दुनिया में और हम सबको फ़ख्र होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट टू बेस्ट कंपनी के साथ, एआई के साथ खड़े हैं, ऑन पैसिव के साथ। तो हम सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी का सिनेरियो है कि आपको जितना अगर आपको सफल होना है, अगर आपको आर्थिक आज़ादी लेना है, तो आपको आज अभी आपका $93 पे करना चाहिए। अगर आपको विश्वास है ऑन पैसिव पर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि दुकान का शटर उठाइए, मैं वो भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको 100% विश्वास है ऑन पैसिव पर, तो आपको $93 तुरंत पे करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, तो मैं कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं किसी के साथ, आप लोग इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर जब लोग कुछ जीत जाएँगे, कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तब आप अपना शुरू करिएगा, वो आपके ऊपर में है। आप कब शुरू करना चाहते हैं? आप फ्रंट लाइन वॉरियर बनना चाहते हैं कि बाद में बचा-खुचा खाना पसंद करते हैं? वो आपके ऊपर में डिसीज़न आपको लेना है। यहाँ पर कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। क्या जो लोग पैकेज बाय नहीं करेंगे, क्या वो ऑन पैसिव से निकल जाएँगे, बाहर हो जाएँगे? ऐसा नहीं है। उनके लिए भी 1 साल का टाइम ऑफ पीरियड है, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जिस समय से हमारा ओ कनेक्ट कमर्शियल हुआ है 1 सितंबर से, उस दिन से लेकर के 1 सितंबर 2024 तक आपको 1 साल की अवधि दी गई है। इस अवधि में जो लोग अपना पैकेज बाय नहीं करेंगे, आपकी यात्रा सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतना दिन आपको कंपनी मौका देगी।
सर को ये भी मालूम है कि सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, ओ ट्रैकर, ओ एकेडमी, ओन जाय और ओ पाल, ये सारी जो प्रोडक्ट आ रही है, ओ एकेडमी आ रही है, इसको पैकेज बाई करने के लिए हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं, उनको पॉकेट से न लगाना पड़े, इसकी भी जानकारी सर को है और उस पर वो काम कर रहे हैं। इसलिए अभी देखिए 1 महीने का एक्सटेंशन बढ़ाया गया है हमारा ओ कनेक्ट का। और लास्ट ये भी वार्निंग दिया गया है कि जो अभी हम $93 का जो ऑफर दे रहे हैं, ये अंतिम ऑफर है, लास्ट। हम इसके बाद इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। तो कंपनी का जो मिशन विजन है, उसको आप अपने दिमाग में बैठा के ब्लूप्रिंट के साथ चलिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पहुंचने वाले हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप परेशान होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रंजना मैम यहाँ पर हैं क्या? रंजना मैम, हेलो, यस। रंजना सिस्टर हमारी शायद निकल गए सर। अच्छा, उन्होंने स्पीकर लिंक के लिए बोला था, ना, मैंने उनको स्पीकर में हाँ ले आया हाँ, है। को होस्ट में है, मैंने उठा लिया था उनको। ओके ओके। को होस्ट तो है वो। यहाँ पर आप देखते रहिएगा, हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के कोर टीम के लोग भी आज आने वाले हैं, तो अगर वो यस आप सर, उनको हूँ यहाँ देख पर। लीजिए तो कोर्स बना लीजिए। ओके ओके। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, और आपको मैं बता दूं कि कल जो है, कल का जो मैं मीटिंग लिया था 8:30 बजे, हमारे पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द था, इतना मन असहनीय था कि मैं आराम से बैठ भी नहीं सकता था। लेकिन कितने लोगों को मालूम चला, मैं मीटिंग में था, मैं 8:30 बजे के सेशन में को होस्ट का भूमिका निभा रहा था, लेकिन किसी को नहीं मालूम चला। तो आप जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी लॉयलिटी, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे दिखना चाहिए। अभी सर ने क्या बोला कि हम ऐसे लोगों को विशेष सफलता देने वाले हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है, जो फोकस बोर्ड में रहेंगे, जिनकी क्रिएटिविटी है ऑन पेसिव में ज्यादा है, हम उनको कुछ ज्यादा बोनस और कुछ ज्यादा चीजें यहाँ पर देने वाले हैं। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे मानसिक रूप से रहना है। आप समय निकाल सकते हैं, समय सबके पास 24 घंटा ही है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास 25 घंटा है, लेकिन आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, ये आपके ऊपर में है। आपको कहाँ इंपॉर्टेंट लगता है? किसी के बर्थडे पार्टी में जाना इंपॉर्टेंट लगता है, किसी के शादी विवाह में जाना इंपॉर्टेंट लगता है, फिल्म मूवी देखना इंपॉर्टेंट लगता है, फेसबुक मीडिया यूट्यूब पे जाना अच्छा लगता है, कि यहाँ पर ऑन पेसिव में आपको रहना अच्छा लगता है, इस माहौल में रहना अच्छा लगता है। आपको विचार करना है, आपको कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मैं हर एक समय जब भी हमारी कनेक्टिविटी नेटवर्क की रहती है, मैं कभी भी बहाना नहीं किया हूं कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा या मीटिंग नहीं करूंगा। चाहे आंधी आए, पानी आए, बरसात हो, चाहे मैं श्मशान घाट में रहूं, कभी भी मैंने उसको डिनाई नहीं किया है। मैं अपने जीवन में इसको आत्मसात करके आगे बढ़ने का मैंने संकल्प लिया है, और इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको यहाँ पर प्रेरित करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में इस चीज को एक प्रेरणा के रूप में लाए, और ऑन पेसिव में हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के मिशन विजन के साथ चलिए। विश्वास कीजिए, हम सब जीत चुके हैं दोस्तों, हम सब जीत चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बातें मैं अंतिम में कहना चाहूंगा कि अभी कोलकाता में 3 मार्च को वहां पर एक बहुत बड़ा वेबिनार होने जा रहा है फिजिकल। आप लोगों ने उसका देखा भी होगा, जो हरीश शर्मा और एक और कौन है, अ, अम, रहमान सर हैं, क्या है, रेहान सरकार। रेहान सरकार, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, और उसकी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। तो आप सर लोग 2 मार्च को उसका है सर। बुकिंग करवा सकते हैं अगर आप चाहें। मैं उसका बुकिंग करवा लिया हूँ। मैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको लिंक डाल दूंगा। क्योंकि उसमें लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आपको डिटेल्स भरने होंगे, आपका आधार कार्ड लोड करना होगा, आपका जो पेमेंट स्लिप, आप वहां पर क्यूआर कोड दिया हुआ है, उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करेंगे। 1111, आई रिपीट, कितना पैसा देना है? 1111 1111।
1111 रुपए वहां पर पेड करने हैं और आपका टिकट वहां पर बुक हो जाएगा। एक इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा वो सेमिनार होने जा रहा है दोस्तों, कोलकाता में। सॉरी। तो आप लोग जो वहां पर जाना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन ने मुझे व्हाट्सएप पर पूछा था, इसलिए मुझे आज स्पेशली इस वेबिनार में बोलना पड़ा कि अगर आपको वो माहौल देखना है तो मार्च में आप सोच सकते हैं कि मार्च में क्या माहौल रहने वाला है। सभी ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर के बैंक अकाउंट में, आपके वैलेट में उस समय निश्चित रूप से पैसा रहेंगे। तो आप जब वहां पर पहुंचिएगा तो कितना हम लोग धमाल कर सकते हैं वहां पर। वहां पर कौन स्पीकर है, कौन बोल रहा है, कौन मंच पर है, हम मंच पर नहीं गए, हमको नहीं बुलाया गया, डजंट मैटर। हमको उस माहौल में रहने का मौका मिल जाए, वही सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि हम उस कोलकाता वाले इवेंट में रहे। और हरीश शर्मा एक बहुत ही मंजे हुए एक लीडर है इंडस ऑन पैसिव में, और हिंदुस्तान में उनके बहुत फॉलोअर भी हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारी भी उनकी अच्छी बनती है। हरीश शर्मा और रेहान सरकार भी बहुत लॉयल होते हैं ऑन पैसिव के लिए। तो बिल्कुल ही जो लोग इच्छुक हैं उस इवेंट में जाने के लिए और सबसे मिलने के लिए, तो जरूर उस इवेंट में अपना टिकट बुक कराएं। मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा ऑन पैसिव का, इंडियंस, जो वहां पर ना रहे। सब लोग वहां पर रहने वाले हैं। और एक और इवेंट होने वाला है, उससे उसके बाद जो इवेंट होगा वो दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगा दोस्तों। उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन उसमें फाउंडर मेंबर लोगों को, बहुत कम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वो मीटिंग होने वाली है। कई देश के वहां पर गवर्नमेंट के लोग वहां पर रहेंगे, कई देश की सरकार वहां पर रहेगी, इंडिया गवर्नमेंट उसकी मेजबानी करेगी। जैसे G20 हुआ था, उस तरह का एक बहुत बड़ा सेमिनार ऑन पैसिव में होने जा रहा है। वो कब होगा उसकी डेट और सूचना आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन ये कोलकाता का जो इवेंट है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करना ना भूलें। आप समझ रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें कई देश के गवर्नमेंट के लोग वहां पर शिरकत करने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का वो मीटिंग होने जा रहा है। आज तक किसी कंपनी ने ऐसा मीटिंग नहीं करवाया। तो बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है आने वाले टाइम में, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पैनिक नहीं होना है दोस्तों। और मैं कोलकाता इवेंट का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग फटाफट वहां पर, चूंकि सीट वहां पर लिमिटेड है, अनलिमिटेड सीट नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में वो चीजें हो रही है। बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम, उसकी वीडियो भी आ चुकी है, आप लोग जरूर देखिएगा। हमारे साथ बने रहें, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ बने रहें। और फिर से 201 वीक कंप्लीट होने पर इनक्रेडिबल इंडिया पर हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए, हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट, ROES आर प्राइड। आज के लिए इतना ही। आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड हमारी बहन रंजना चौरसिया मैम, आप आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू संजय सर, आपने मुझे बुलाया। और सबसे पहले मैं ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। एक्चुअली सर, आपने थोड़ी देर पहले बोला था रंजना चौरसिया इस मीटिंग में है, तो मैंने जैसे ही माइक खोला वैसे मैं आउट हो गई, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाई थी, तो सॉरी सर। और आज का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, और सारा बोलते हैं ना कि निचोड़ बस यही निकलता है कि कॉन्सेप्ट को समझिए और पैकेज बाई कीजिए, क्योंकि अगर आप पैकेज बाई करते हो तो आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, अदरवाइज आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी, आपको वेट करना पड़ेगा। लोग जहाँ मजे उड़ाएंगे वहां आप फिर इंतजार करोगे कि इसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो कोशिश करें कि जितना हो सके, जितना आप अरेंज कर पाते हो या किसी से ले भी सकते हो, उधार कर सकते हो, जो मतलब आपके लिए ऐसा नहीं कि जानलेवा हो, बस मतलब आप अपना घर बेचो, ये करो वो करो ना करो, लेकिन जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना लेकर के भी आप पैकेज बाई करो, क्योंकि ये ऑफर देखिए एंड है,
तो इससे सब मतलब साफ साफ निकल रहा है कि अब हम लोगों को जो भी चीजें आनी है वो स्टार्ट हो जाएंगी इस बार। तो ये तो यहीं पर हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। तो अब भी अगर लोगों को नहीं दिख रही है तो फिर उन लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हालात खराब है तो उसको उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन जिनकी हालात ठीक है दे सकते हैं, मगर उनको भरोसा नहीं है उनका सिर्फ पे, तो उनके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि इतना जब मीटिंग में समझाया जा रहा है एक एक चीज, जितना भी आज तक संजय सर ने बोला, लोगों को स्टार्टिंग में लगता होगा कि हाँ संजय सर बहुत बढ़ाकर बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में तो मैं दूसरों का क्या कहूँ, मुझे जब मैं स्टार्टिंग में जुड़ी थी तो मुझे भी लगता था कि अरे ये तो बहुत ज्यादा मतलब इतना बोल रहे, ऐसा होगा वैसा हो। लेकिन चीजें बाद में मैंने देखा, फील किया कि सारी चीजें मतलब लाइन बाय लाइन वही आती गई। यहाँ तक कि प्रोफाइल लॉक होगा इस बात पे भी मैंने 2-3 जगह बात की थी, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और देखिए एंड मोमेंट में आई वही बात आई। तो चीजें सारी चीजें संजय सर के मतलब ध्यान में रहती है, उन समझते हैं, क्योंकि वो ऑनपैसिव को जी रहे हैं, उन्होंने काफी कह दिया कि मैं ऑनपैसिव को जी रहा हूँ। तो इसलिए भरोसा रखिए, और अब एक लास्ट समय है, एक बार पॉकेट में हाथ डालना है। तो पॉकेट में हाथ डालने को भी लेके लोग बहुत सारी बातें बना रहे हैं, तो लेकिन कहने का मतलब है कि आप एक बार लास्ट पॉकेट में हाथ डालो और अपना पैकेज बाई करो। और दूसरा एक उसका मीनिंग ये निकलता है कि पॉकेट में हाथ डाल के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को इंगेज करो। कुछ भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, कुछ भी नहीं मिलता। पर हमारे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को एंजॉय करो। आपके आप में किसी में गाना गाने की कला होगी, किसी में कुछ शायरी बोलने की कला, खाना बनाने की कला होगी, किसी में कुछ भी, मतलब हर कोई अपना एक यूनिक सबके अंदर एक आइडेंटिटी होती है, तो उसको यूज करें। और हमारा ओन नेट उसके लिए एकदम मतलब एक खुला ऑफर है, उसमें आप अपने ब्लॉग बना सकते हो, अपना कुछ भी कंटेंट वहां डाल सकते हो। आने वाले समय में जैसे यूट्यूब हमारे से इतना आप वीडियो डालते हो, लेकिन मोनेटाइजेशन एक समय के बाद होती है, और जितना मेहनत करते हो उसके तुलना में कम इनकम मिलती है। और हमारा ऑन पैसिव तो स्टार्टिंग से ही एआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, टोटल मतलब आपको 25% का मतलब उसमें इनकम आ रहा है। तो आने वाले समय में जहां यूट्यूब के वीडियो में आपको जितने पैसे आते हैं मोनेटाइजेशन के बाद, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा आएगा हमारे इसमें। तो हर चीज में तो आप जितना 1 सेकंड अगर इसमें वेस्ट करते हो हमारे ऑन पैसिव में, तो आपको 1 सेकंड का भी पैसा मिलेगा। लेकिन अदर सोशल मीडिया पे आप अगर 24 घंटे भी लगाते हो ना, तो आपको कुछ नहीं आने वाला। तो ये सारी चीजें हैं कि आप इंगेज होइए, आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपने ऑन पैसिव से जोड़िए। क्योंकि अब हम लोग जैसे फाउंडर है, तो हम अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम दूसरे को क्या बता पाएंगे। हमें एक एक चीज के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर किसी के सामने अगर हमें खड़ा किया जाए तो हम उसके बारे में ना, हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हम उसके बारे में जरूर समझा पाए। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी, और चाहूंगी कि इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर जो भी आए हैं, वो सारे लोग अपनी कुछ ना कुछ शेयरिंग दे, या कुछ जानकारी अगर उनको है जो कि इस मंच पर नहीं दिया गया, तो वो आप दे सकते हो, या कुछ सजेशन हो वो आप दे सकते हो। और आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, आपके क्वेरीज होंगे, तो आप उसके लिए भी हैंड रेज कर सकते हो। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हैंड रेज करें, आदित्य और मैं मित्तल साहब इस को मंच, यस सर, इस मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मैं फिर से स्वागत करते हुए चाहूंगी कि आदित्य मित्तल भाई, आप अगर कंफर्टेबल हो तो आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने रखें। वेलकम आदित्य भाई। सिस्टर मेरे पास कोई है, और आप भाटकर सर को ले लो। ओके भाटकर ओके सर आगे आगे ओके भाटकर ओके, सर हैं। भाटकर सर वेलकम भटकर सर, एनर्जी हमारे एनर्जी हाउस। अगर आप तक टकाटक। मेरी आवाज जा रही है सर, तो सर एक मतलब आइए और अपने शब्दों से हम सबों में एक जान फूंक दीजिए। वेलकम भटकर सर। वेलकम भटकर साहब। वेलकम सर, वेलकम। भटकर सर, भटकर साहब आपको वेलकम, सुस्वागतम। अगर आप तक आवाज जा रही है भटकर सर, तो प्लीज आए और अपने वैल्यूबल शब्द जो हमारे सामने रखिए, जिससे लोगों के अंदर की एनर्जी 10 गुना बढ़ जाए, क्योंकि आप एनर्जी हाउस ही हो। वेलकम सर।
ओके, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं हैंड रेजेस ले लूं सर। यस यस